जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज क्या पढ़बो? आज पढ़बो हमन इतिहास। इतिहास में का हो गइस भैया? इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गइस, मतलब पाषाण काल पूरा अच्छा से एकदम घोर घोर के तुमन याद करवा रहे हूं। ओकर बाद आते का आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता रही। उस समय छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिले। अब जब जानकारी नहीं मिले तो अपन अपने से थोड़ी पढ़ा दूं भाई मैं यहाँ। अब है ही नहीं ओकर जानकारी, तो मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में हमें छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ नहीं मिले जानकारी, तो नहीं पढ़ना है। अब ओकर बाद आते का ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल तीन भाग में बांटन बता रहे हैं का बता रहे हैं भैया कि जो ऐतिहासिक काल है ये बता चुके हैं। का बता रहे हैं कि ऐतिहासिक काल के भाग में बांटन, तो बोले गुरुजी तीन भाग में कौन कौन से? तो मैं बता रहे हैं कि जो ऐतिहासिक काल है वो हम तीन भाग में और बांट देते हैं। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, ओकर बाद का बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के और मध्यकालीन इतिहास, सॉरी ओकर बाद का बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। अब इमा का पढ़ना है तनन बता रहे हैं कि प्राचीन इतिहास में काला पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में काला पढ़ना है, सॉरी आधुनिक इतिहास में काला पढ़ना है। ये सब लोग बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। अब शुरू करते हैं हम प्राचीन इतिहास से। और प्राचीन इतिहास में भी काला पढ़बो हम सबसे पहले वैदिक काल। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन मुख्य रूप से आज के क्लास। तो आज हम का पढ़ने वाला है वैदिक काल। का पढ़ने वाला है भैया आज हम? तो बोले वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में आज हम का करबो भैया? बहुत अच्छा से और अध्ययन करबो। ये जो वैदिक काल रही से कब से कब तक रही से? तो भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, कब से कब? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य के जो समय रही से ओला किथे का वैदिक काल। कब से कब बताया भैया मैं? तो मैं कहूं 1500 ईसा पूर्व मतलब बीसी से लेकर के और 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य के जो समय रही कालखंड रही ओला किथे का वैदिक काल। अब वैदिक काल काबर के थे? कुछ न कुछ कारण हुई नाम के पीछे, जैसे आदमी मन के नाम रहते ओकर पीछे कारण रहते। तो इसलिए वैदिक काल काबर के थे काल काबर के भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य के जो स्रोत है, स्रोत जानकारी के वो का है? वो है हमर वेद और वेद से संबंधित अन्य जो ग्रंथ है उखर से हमन एक काल के बारे में जानकारी मिलते। तेखर से ये कालखंड ला ए अवधि का के दिन हमन वैदिक काल। तो अगर मैं कहूं कि घर जानकारी के स्रोत का है भैया वैदिक काल के, तो वैदिक काल के और जानकारी के स्रोत का है कि नहीं? स्रोत तो वैदिक काल के जानकारी स्रोत का है भैया। तो वैदिक काल के जो साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोत है, वैदिक काल के कौन कौन सा साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोत है वो का है? तो तमाम प्रकार के जो हमारे वेद है, अवेद के ठने भैया 4 ठन, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जादू टोना वाला वशीकरण मंत्र है कि नहीं? तो ये सब मंत्र काम है अथर्ववेद में। ठीक है, तो ये जो वेद रही ना ओकर से हमन जानकारी मिली इसका एक काल के बारे में। तेखर से एक कालखंड हमन केहन का वैदिक काल। तो समझ में आई भैया वैदिक काल काबर केहन काल केहन? काबर के कालखंड की जानकारी हमन कहां से मिलथे? वेद और वेद से संबंधित जो अन्य ग्रंथ जैसे उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इकर से हमन जानकारी मिलथे। तेखर से वेद और अन्य वैदिक ग्रंथ भी लिख सकथस। का लिख सकथस? अन्य जो वैदिक ग्रंथ है उखर से एक कालखंड के बारे में हमन का होथे जानकारी मिलथे। तेखर से एक कालखंड ए अवधि ए समय हमन का किथन वैदिक काल। अब जो वैदिक काल रही ना ये समय छत्तीसगढ़ के बारे में कोई एकदम व्यवस्थित प्रामाणिक जानकारी नहीं मिले। का नहीं मिले भैया? तो बोले छत्तीसगढ़ के बारे में और प्रामाणिक जानकारी नहीं मिले। सॉरी छत्तीसगढ़ है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के बारे में और कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिले। का प्रामाणिक? ठीक है भाई, तो प्रामाणिक जानकारी हमला नहीं मिले, अभाव है। लेकिन कुछ कुछ अप्रत्यक्ष रूप से काम मिलते हमला, अप्रत्यक्ष रूप से और जानकारी मिलते। ठीक बात है, समझा रहे ना तो ढंग से इति पे लिखावे नहीं, खबर ध्यान पूरा समझाए चलते। तो अप्रत्यक्ष रूप से और हमला काम ज्यादा कुछ कुछ लिखा गए, समझ ही नहीं आता, वही नहीं आता तुमला कहा भाई। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमला काम मिले भैया अप्रत्यक्ष। वाह, अप्रत्यक्ष रूप से हमला काम मिले जानकारी मिले काकर बारे में? तो बोले छत्तीसगढ़ के बारे में। तो जब अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिले तो ओकर बारे में हमला पढ़ना है, लेकिन कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिले का वैदिक काल में। काकर जानकारी नहीं मिले है? छत्तीसगढ़ के बारे में। लेकिन अप्रत्यक्ष जानकारी मिले है तो हमने का पढ़ेला और पढ़ी है कि नहीं? तो अब शुरू करते हैं अपन वैदिक काल। वैदिक काल हमन दो भाग में बांटे हैं। का के हम यहाँ वैदिक काल दो भाग में बांटे हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से दो भाग? तो देखते
वैदिक काल। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि वैदिक काल है ना इला हम दो भाग में का करथन बांट देथन, विभाजित कर देथन। ठीक बात है, कौन कौन से दो भाग में बांट देथन रे भाई? तो एकदम सिंपल से बात है, जो वैदिक काल दिखत नहीं हमन दो भाग में बांट दे। कौन कौन से दो भाग? तो एक लगे थे का ऋग वैदिक काल, का कहते भैया? ऋग वैदिक अब काल। तो एक क्षण का ऋग वैदिक काल और दूसरा कौन सा है भैया? तो दूसरा कहते का उत्तर वैदिक काल। का कहते भैया? ये खास है कि नहीं, उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल हम क्या करें? दो भाग में बांट दें। कौन कौन सा? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तो दो भाग में हम बांटे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक बात है, ये ऋग वैदिक काल कब से कब तक रही? कब से कब तक? एकदम सिंपल से बात है, मैं वैदिक काल कब से कब तक रही बताया नहीं बताया भैया? तो वैदिक काल जो है ना ये 1500 बीसी, बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो 1500 बीसी से लेकर के और 600 बीसी तक रही इसका वैदिक काल। अभी जो 1500 से 600 के बीच में इसे दो भागों में बांट दें। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मतलब ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रही? तो ऋग्वैदिक काल जो है ना ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 1000 ईसा पूर्व तक रही। समझ है इसका? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रही इसका ऋग्वैदिक काल। ठीक बात है गुरुजी। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रही से? तो उत्तर वैदिक काल रही कब से कब तक? तो बोले 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 तक, है कि नहीं? 600 ईसा पूर्व तक रही। ठीक बात, ये समझ आई इसकी नहीं? ऐसे बात है। तो हम क्या कहें कि जो वैदिक काल है ना ये वैदिक काल हम दो भाग में बांट दें। ठीक बात भाई, दो भाग में बांट दें। कौन कौन से दो भाग में बांटे भैया? तो एक लगे हैं का हमन, एक लगे हैं ऋग वैदिक काल और एक कौन सा ओखर अलावा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब का बात समझ नहीं है इसका? कैसे नहीं है भाई? एकदम सिंपल सी बात है, वैदिक काल हम दो भाग में बांटे, ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक बात है। ये जो ऋग वैदिक काल दिखत ना ऋग वैदिक काल, एक बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट है, का ध्यान में रखना है? तो ध्यान में रखना है कि ये जो ऋग वैदिक काल है ना मोर भाई, इसका मतलब ऋग वैदिक काल है कि नहीं? तो ये जो ऋग वैदिक काल है ना ऋग वैदिक काल ये आर्य में रही। कौन में रही भैया? तो ऋग वैदिक काल के जो निर्माता रही, निर्माता वो कौन रही से? अगर मैं इसे कहूं कि ऋग वैदिक काल के निर्माता कौन रही भैया? तो आर्य। कौन रही? आर्य। आर्यमन के बारे में सुने आपने? सुने हो? तो आर्यमन कितनी भारत से सवारी से। तो ऋग वैदिक काल भारतीय इतिहास में अच्छा से पढ़े। छत्तीसगढ़ में हर कोई स्थान नहीं है। छत्तीसगढ़ में लेखा से पढ़ा था काबर कुछ अप्रत्यक्ष जानकारी मिले जिला पेपर में पूछ सकते हो, पूछ सकते जाना जरूरी है। ठीक है, तो जो ऋग वैदिक काल है ना एक निर्माता मतलब ऋग वैदिक काल में कौन आदमी मर रही? तो बोले आर्य मर रही। कौन रही ऋग वैदिक काल में? आर्य मर रही। आर्यमन के जो निवास स्थल रही ना वो कहाँ रही? तो सप्त सिंधु प्रदेश में रही। कहाँ इखर निवास रही? कौन से क्षेत्र में रही? तो बोले सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश। ये सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ है भैया? हमरा समझे नहीं है इसे की वे। तो एकदम सिंपल सी बात है, कहाँ से? तो जो सिंधु नदी और जो सहायक नदी है जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, ये जो नदियां रही ना उखर बेसिन क्षेत्र के थे का सप्त सिंधु प्रदेश। क्या कहते भैया? सप्त सिंधु प्रदेश। यही ला ब्रह्मवर्त भी का है, ब्रह्मवर्त भी का है। ठीक है, तो सप्त सिंधु प्रदेश या ब्रह्मवर्त में कौन में रही? तो आर्य में रही। कब? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल काबर की था? काबर की ऋग्वेद के रचना हो रही से समय तेखर से सॉरी रचना नहीं संकलन हो रही भाई ऋग्वेद के। ठीक है, तो ऋग्वेद के संकलन हो रही से तेखर से दिन का ऋग्वैदिक काल। ठीक बात है गुरुजी। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक? तो ये देखो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल के निर्माता या ऋग्वैदिक काल में कौन आदमी मर रही से? आर्य मर रही से। इमन कहां रहत रही? कौन से क्षेत्र में निवास रही से? सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात ब्रह्मवर्त में रही से। अब समझे नहीं आते काला की थे? तो एकदम सिंपल सी बात है, भारत की मैप देखिए का कैसे भैया भारत की मैप? तो एकदम सिंपल सी बात है, बना सकते हैं का हम भारत की मैप। मान के चलो ऐसे है का भैया हमार बहुत सुंदर भारत है कि नहीं? ऐसे मान लो का है भैया भारत है कि नहीं? तो ये होगी इसका तो भारत दिखा थी भारत बरोबर। अब ये जो भारत है ना ये यहाँ से ऐसे करके एक नदी जाते, ये नदी का नाम का है भैया सिंधु नदी है कि नहीं? सिंधु नदी। अभी जो पहलगाम अटैक हुए
ओमा हमर सरकार का कहते कि हम सिंधु जल समझौता रोक दे, अब पानी नहीं देन पाकिस्तान भूखा मरी, सूखा मरी, खेती नहीं हुई ओखर। नहीं, ये तो ठीक है, अच्छा कदम है, पानी हमला रोकना चाहिए। सिर्फ पानी रोके हम काम नहीं बने भैया, पानी के साथ साथ ना पाकिस्तान के आर्मी के का करल की सांस रोकल पड़ी, ये आतंकवादी मन के सांस रोकल पड़ी, तब काम बनी भैया, ऐसे नहीं बने, समझे ना। ठीक है, तो का है तो सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी एक साथ साथ एक का है ऐसे 7 जो कार्य से तो सहायक नदी है, जैसे झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास, ये सब और सहायक नदी है। तो यही जो इलाका है ना, ये इलाका का है भैया, यही इलाका का है का सप्त सिंधु प्रदेश, इलाका का है, तो इलाका है का है 1 मिनट थोड़ा ज्यादा कैसे करें, तो इलाका का है का भैया सप्त सिंधु प्रदेश। इस सिंधु नदी और सिंधु नदी जो सहायक नदी के जो क्षेत्र रही से यही क्षेत्र हम का कहन, तो बोले सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक बात है। सप्त सिंधु प्रदेश या ब्रह्मवर्त का यही का भैया, तो ब्रह्म और वर्त भी का है, ठीक बात है। तो सप्त सिंधु प्रदेश या ब्रह्मवर्त है। तो जब ऋग वैदिक काल के समय रही ना, तब आर्यमन यही क्षेत्र में निवास करते रही, मतलब पंजाब और आसपास के क्षेत्र में निवास करत रही से। एकर मतलब का है, ऋग वैदिक काल में आर्यमन के जो विस्तार है, निवास है, मध्य भारत और दक्षिण भारत में नहीं हो रही से। हमारे छत्तीसगढ़ कहाँ है, सेंट्रल में है मेरे भैया, है कि नहीं, मध्य पूर्व में। तो जब मध्य भारत में आर्यमन आर्यमन, तो छत्तीसगढ़ को जानकारी मिली का नहीं मिले। एकर मतलब का है, ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिले, ये बात समझ है इसका। तो ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिले, ठीक बात। अब बात करथन का उत्तर वैदिक काल के। तो उत्तर वैदिक काल में कुछ कुछ अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिले है, तो ये हमारे पर इंपॉर्टेंट है। ऋग वैदिक काल बता दें, हम छत्तीसगढ़ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब बात करथन का उत्तर वैदिक काल के। तो उत्तर वैदिक काल में एक चीज ध्यान में रखना है का कि वेद में एक शब्द के उल्लेख है। कौन सा शब्द, तो दक्षिग दिग। कौन सा शब्द का उल्लेख मिलते भैया, दक्षिग दिग, ठीक है भाई। तो दक्षिग और दिग शब्द के उल्लेख मिलते, दक्षिग दिग। अब ये जो दक्षिग दिग शब्द है, जो खर उल्लेख कहाँ मिलते, वेद में। तो विद्वान मन कही थे कि जो दक्षिण दिग शब्द है ये बस्तर पर उपयोग होए, काखर पर होए भैया। तो ये जो दक्षिण दिग शब्द है काखर पर उपयोग होए, काखर पर इस्तेमाल होए, तो बोले बस्तर पर। कौन के थे, तो विद्वान, मैं नहीं कहा था भैया, तुम्हारे जैसे विद्वान मन के थे, का के थे कि जो दक्षिण दिग शब्द है काखर पर उल्लेखित है, काखर पर आए तो बोले बस्तर पर। तो बस्तर पर आए तो हमारे पर इंपॉर्टेंट हो जाते, ध्यान में रखना है का कि बस्तर ला और वैदिक काल में का कहे गए दक्षिण दिग, समझ में इसकी नहीं। ओखर बाद याद रखना है का एक जनाव विद्वान का नाम रही सुखर पाणिनि, का ध्यान में रखना है भैया, तो बोले पाणिनि। पाणिनि जी ध्यान में रखना है, पाणिनि के अष्टाध्यायी रचनक नाम का है भैया, तो पाणिनि के रचनक नाम है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक बात है। तो पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, ओमा पहली बार कौशल या दक्षिण कौशल शब्द के उल्लेख मिलते, का कौशल या तो फिर दक्षिण कौशल, ठीक है। तो कौशल या दक्षिण कौशल शब्द के उल्लेख सबसे पहले कहां मिलते हैं, अगर ऐसे प्रश्न पूछित का बताबो, कौशल या दक्षिण कौशल शब्द के उल्लेख पहली बार कहां मिलते हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी। तो पाणिनि के रचना नाम है अष्टाध्यायी, इनमें पहली बार का होते, तो पहली बार कौशल या दक्षिण कौशल शब्द के उल्लेख मिलते, तो ये हमारे पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ओखर बाद एक ठो ब्राह्मण ग्रंथ ध्यान में रखना है भैया, क्या ध्यान में रखना है, एक ठो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक बात है। तो ब्राह्मण ग्रंथ ला ध्यान में रखना है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो मैं क्या कह ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम का है, तो ब्राह्मण ग्रंथ के नाम है कौस्तुकी, का नाम है भैया, कौस्तुकी। तो ये जो कौस्तुकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान में रखना है, काबर ध्यान में रखना है, काबर के कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहली विंध्याचल पर्वत के उल्लेख मिलते, काखर विंध्याचल और पर्वत, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत के उल्लेख कहाँ मिलते हैं, इसे कहूँ पूछी तो का बताबो, कौस्तुकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ, कौस्तुकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार काखर उल्लेख मिलते, विंध्याचल पर्वत के उल्लेख मिलते। अब ये हमारे पर इंपॉर्टेंट काबर है विंध्याचल पर्वत, तो काबर के विंध्याचल पर्वत जो है ना, ये गुजरात से इसे शुरू होकर के पूरा इसे पूरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, उत्तर छत्तीसगढ़ से हल्का से स्पर्श करते हुए अब कहाँ पहुंच जाते, बिहार तक जाते। कौन है, ये विंध्याचल पर्वत, ठीक है। अब विंध्याचल पर्वत के उल्लेख कहाँ मिलते हैं, तो कौस्तुकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ, तो कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत के उल्लेख मिलते। और जो विंध्याचल पर्वत है एक कुछ श्रृंखला जो है कहाँ है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कहाँ है, सरगुजा संभाग में। कौन कौन से है, जैसे चांग भकार के पहाड़ी है, कैमूर पर्वत है, देवगढ़ की पहाड़ी है, ये सब आखिर हिस्सा है। तो ये सब के सब आखिर हिस्सा है विंध्याचल पर्वत के हिस्सा है। जब विंध्याचल पर्वत के हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, और उल्लेख कहाँ मिलते, कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में।
तो हमारे पर इंपॉर्टेंट हो जाते का कौस्तुकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ। तो का ध्यान में रखना, कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत के उल्लेख मिलते और विंध्याचल पर्वत के विस्तार थोड़ा सा कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक बात है, एला ध्यान में रखना है। एकर अलावा और क्या ध्यान क्या का 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 का, का, का ध्यान में रखना है भैया, तो एकर अलावा एक चीज और ध्यान में रखना है, सुरता रखना है का एक ठो ब्राह्मण ग्रंथ, नाम का है ओखर, तो ओखर नाम है का सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा? सतपथ और ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक बात है, तो ये जो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है एमा का चीज के उल्लेख मिलते, तो एमा पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के उल्लेख मिलते। काखर? तो बोले पूर्वी और पश्चिमी, है कि नहीं? तो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र, काखर? तो बोले समुद्र। ठीक बात है भाई, पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के उल्लेख का मिलते सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र को उल्लेख मिलते। पूर्वी समुद्र का कहते हैं भैया, सब जाना तो बताए की जरूरत नहीं, का कहते ला तो बंगाली खाड़ी, बंगाली खाड़ी के ना पूर्वी समुद्र ला। ठीक बात है, और पश्चिमी समुद्र का कहते अरब सागर, का कहते भैया अरब सागर, नीचे में हिंद महासागर। जानथन की नहीं जानन भैया, नहीं जानन तो जान लो, ये बंगाली खाड़ी है, अरब सागर है और ये हिंद महासागर है। और एकरे जानकारी एकरे उल्लेख कहाँ मिलते तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते। एकर अलावा नर्मदा नदी को उल्लेख मिलते। काखर? नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी को उल्लेख कौन से रूप में मिलते तो नर्मदा नदी को उल्लेख मिलते रेवा नदी के रूप में। कौन सा नदी के रूप में मिलते कर उल्लेख तो नर्मदा नदी को उल्लेख मिलते रेवा नदी के रूप में। ठीक बात है, तो पूछ सकते नर्मदा नदी ला वैदिक काल में का कहे जात रहीस या उत्तर वैदिक काल में का कहे जात रहीस, ऐसे पूछ सकते या पूछ सकते कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में नर्मदा नदी का कहे है तो नर्मदा नदी ला रेवा नदी के है। अब नर्मदा नदी कहाँ है हम जाना था, छत्तीसगढ़ में है का गौरला पेंडर में वही जस्ट बगल में है का अमरकंटक, अमरकंटक से निकलते का नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होते 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 कहाँ खंभात खाड़ी जाग मिल जाती। मतलब पश्चिम की दिशा में बहने वाला सबसे लंबी नदी है कौन? भारत के नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो अच्छा फैक्ट बताए सब के सब का है तो वैदिक काल के बारे में और जानकारी हम लोग प्रदान करते। बताओ बनी कि नहीं बनी? तो मैं बताऊं कहा वैदिक काल मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल में कोई प्रमाणिक जानकारी छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं मिला है, अप्रत्यक्ष जानकारी मिलते। कौन कौन से अप्रत्यक्ष जानकारी मिलते तो सबसे पहले कहूँ कि मैं वैदिक काल दो भाग में बांट दें, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल तो ऋग वैदिक काल में आर्य जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते रही से, मतलब कौन से क्षेत्र में रहते रही भैया मन तो बोले सप्त सिंधु प्रदेश, ये वाला इलाका में रहते रही सप्त सिंधु प्रदेश में, मतलब इखर विस्तार मध्य भारत और दक्षिण भारत में नहीं रही। तेखर सती ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के बारे में कोई भी अब जानकारी नहीं मिला। ओखर बाद उत्तर वैदिक काल तो दक्षिण दिग बस्तर के लिए उपयोग हुआ है, एला ध्यान में रखना है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में दक्षिण कौशल के उल्लेख मिलते। कौस्तुकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्र और नर्मदा नदी के उल्लेख मिलते। तो अत का जो फैक्ट है, अत का जो जानकारी है वो काखर बारे में वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में बस अत के पढ़ना है, एक से ज्यादा न तो पूछा है और न ही जाना नहीं।